होने के बाद गांव में खौफ का माहौल था। कोई भी श्मशान घाट की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रघु का दोस्त विक्रम इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता था। उसे यकीन था कि उसके दोस्त के साथ कुछ भयानक हुआ है और वह इसे जानकर रहेगा। रात के अंधेरे में विक्रम एक मशाल लेकर श्मशान घाट पहुंचा। ठंडी हवा चल रही थी और सूखे पत्तों की सरसराहट के अलावा सब कुछ सन्नाटे में डूबा था। विक्रम ने चारों ओर देखा। श्मशान घाट पहले जैसा ही था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जलती हुई मांस की बू। रघु, अगर तू यहाँ है तो जवाब दे, विक्रम ने जोर से पुकारा। जवाब में दूर कहीं कोई हंसी गूंज उठी, एक डरावनी खोखली हंसी। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक कटी फटी आकृति झूल रही थी। उसकी खाली आंखों के गड्ढों से काले धुएं के भभके उठ रहे थे। विक्रम, एक धीमी गहरी आवाज आई। तेरे दोस्त ने गलती की थी, तू भी वही करेगा? विक्रम ने कांपते हुए मशाल ऊपर उठाई, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी उस आकृति पर डाली, सामने जो दिखा वह देखकर उसकी चीख निकल गई। रघु, हाँ वही, लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें जलकर खोखली हो चुकी थी, उसका शरीर जलने के निशानों से भरा था और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं थी। मैं वापस आ गया हूँ विक्रम, रघु की आवाज गूंजी। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज में फंस गए। उसने नीचे देखा तो जमीन में आधा धंसा हुआ एक कंकाल था, जिसकी टूटी खोपड़ी से धुआं उठ रहा था। तभी अंधा भूत जोर से चिल्लाया, अब तू भी हमारा हिस्सा बनेगा। अचानक विक्रम को महसूस हुआ कि कोई चीज उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट रही है। अदृश्य हाथ उसे कसकर जकड़ने लगे। उसने पूरी ताकत लगाकर मशाल जमीन पर गिरा दी, जिससे आग भड़क उठी। एक भयानक चीख के साथ पूरा श्मशान कांप उठा। सुबह होते ही गांव वाले श्मशान घाट की ओर दौड़े। वहां विक्रम की मशाल जल रही थी, लेकिन विक्रम और रघु दोनों का कोई नामो निशान नहीं था। अब हर रात जब हवा चलती है तो श्मशान घाट से दो आवाजें आती हैं, मैं अंधा हूँ